नमस्ते। महाभारत के बारे में तो हम सब लोग जानते हैं। जैसे ही हमसे पूछा जाएगा महाभारत कहाँ हुआ था, हमारा एक ही जवाब होता है, कुरुक्षेत्र में हुआ था। सही है ना? हरियाणा में है कुरुक्षेत्र, वहीं महाभारत की लड़ाई हुई थी। सांसारिक नज़रिए से ये सच हो भी सकता है, बट क्या आप जानते हैं आध्यात्मिक नज़रिए से ये जवाब सही नहीं है। जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता लिखा, महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता दोनों लिखा, उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता में ये भी लिखा कि ये लड़ाई कहाँ हुई थी। अभी मैं महाभारत की बात नहीं कर सकता, अभी मुझे बात करनी है श्रीमद् भगवद गीता की। महाभारत में हो सकता है कि वो कुरुक्षेत्र हरियाणा में ही हो, लेकिन अभी देखते हैं गीता के नज़रिए से, श्रीमद् भगवद गीता के नज़रिए से कि ये लड़ाई कहाँ हुई थी। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा। अध्याय 1 पहला श्लोक, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 पहला श्लोक। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यहाँ शब्दार्थ भी लिखा है मैंने, ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना हो ये क्या है, इसका क्या अर्थ हुआ। समवेता मतलब इकट्ठा, इकट्ठा होकर, युयुत्सवः युद्ध की इच्छा से या युद्ध की इच्छा वाले, मामकाः मतलब मेरे पुत्र, पांडवाः पांडु के पुत्र, च और, एव निश्चय करके, किम कुर्वत क्या किया। तो ये महाराज धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र में और कुरुक्षेत्र में, देखिए दो तरह के क्षेत्रों की बात हो रही है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए, एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अब यहां प्रश्न खड़ा होता है, धर्म क्षेत्र क्या है और ये कुरुक्षेत्र क्या है। कुरुक्षेत्र तो हम सब जानते हैं, अब ये धर्म क्षेत्र कहाँ पे है? क्या ये वहीं हरियाणा में कहीं आसपास है, या पंजाब में है, या भारत के किसी और कोने में, या भारत से बाहर कहीं और? ये तो सुना ही नहीं हमने आज तक। अब चलिए देखते हैं इसके बारे में और विस्तार से। अध्याय 13 श्लोक नंबर 1। अध्याय 13 श्लोक 1। क्या कहते हैं? भगवान स्वयं कहते हैं, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते तद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्या कहते हैं? इदं शरीरं क्षेत्र, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। शब्दार्थ यहां देखें, इदं यह, इति इस प्रकार, अभिधीयते कहा जाता है, एतद इसे, वेत्ति जानता है, तं वो, प्राहु कहलाता है, क्षेत्रज्ञ क्षेत्र का ज्ञाता, और तद्विदः वो जो इन दोनों को जानते हैं। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। हे कौन्तेय, यह शरीर ही क्षेत्र है। कमाल की बात है ना? क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि वो कुरुक्षेत्र और वो धर्म क्षेत्र, क्षेत्र तो यही है। इदं शरीरं कौन्तेय
क्षेत्र मित्यभिधीयते इदं शरीरं, ये शरीर ही क्षेत्र है। बड़े आश्चर्य की बात है। लड़ाई क्या इस शरीर के अंदर हुई थी? महाभारत की लड़ाई इस शरीर के अंदर हुई थी क्या? बिल्कुल सही समझा आपने। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार लड़ाई इस शरीर में होती है और हम सबके शरीर में होती है। ये महाभारत मेरे शरीर में, आपके शरीर में, इनके शरीर में, उनके शरीर में, सबके शरीरों में होती है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि पहले अध्याय के पहले श्लोक में दो तरह के क्षेत्र की बात हुई थी, एक धर्म क्षेत्र, दूसरा कुरुक्षेत्र। अब यहां कहते हैं इदं शरीरं कौन्तेय, ये शरीर ही क्षेत्र है। तो अब प्रश्न ये है कि शरीर तो एक ही है, इसमें दो दो क्षेत्र कैसे संभव है? धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, दोनों क्षेत्र इस शरीर में कैसे संभव है? अब इसको हमें समझना पड़ेगा। तो तात्पर्य ये है कि हम सबके शरीरों में दो तरह की प्रवृत्तियां होती हैं, सद्गुण, दुर्गुण, दैवी प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति। प्रेम, क्षमा, दया, स्नेह, श्रद्धा, भक्ति, ये सभी दैवी प्रवृत्तियां हैं। इन सबको देवता कहा जाता है। अध्याय 13 में आगे और आप पढ़ेंगे, मैंने आपको ऐसे श्लोक दिखाया। अध्याय 13 में आप पढ़ेंगे तो शरीर के बारे में, ये तो शुरुआत है, पहला श्लोक है, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्र मित्यभिधीयते, हे कौन्तेय ये शरीर ही क्षेत्र है। अब इस शरीर के बारे में और विस्तार से अध्याय 13 में आप पढ़ने को मिलेगा। अगर आप रुचि रखते हो तो आप पढ़ें, आपको पता चलेगा कि उसमें और क्या क्या व्याख्या की गई है, क्या क्या हमारे शरीर में होती है। ठीक है, तो हमारे शरीर में जब हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे हृदय में दैवी प्रवृत्तियों का संचालन हो रहा होता है तो हम धर्म क्षेत्र, हमारा शरीर होता है धर्म क्षेत्र। और जब आसुरी प्रवृत्तियां हमारे मन मस्तिष्क और हृदय में प्रभावी होता है तो ये बन जाता है कुरुक्षेत्र। कुरु करो संसार की तरफ और धर्म क्षेत्र परमात्मा की तरफ। ठीक है, आप सोचेंगे कि ऐसा तो इसमें लिखा नहीं है, ये आसुरी प्रवृत्ति और ये दैवी प्रवृत्ति, ये कहां से बात आ गई? तो अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। ये है अध्याय 16 श्लोक नंबर 6। अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 6। क्या कहते हैं? द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ में शृणु। क्या कहते हैं? द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन्, शब्दार्थ को देख लें। भूत सर्गौ, जीवधारी, हम भूत हैं। लोग समझते हैं भूत कुछ मायावी चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है। भूत मतलब ये शरीर, ये जीवित प्राणी जितने भी हैं या जो मृत हैं, जो भी पदार्थ हैं वो सभी भूत हैं। भौतिक चीजों को भूत कहा जाता है। भौतिक चीजें, सजीव निर्जीव सब कुछ। लोक मतलब शरीर, ये सजीव है। लोक मतलब शरीर, बोलचाल में अक्सर हम यूज करते हैं, लोग ऐसा कहते हैं, लोग ऐसा कहते हैं, है ना। तो लोग ही लोक है। लोक और लोग दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। लोक मतलब शरीर। कई लोग इसकी गलत व्याख्या करते हैं और कहते हैं लोक मतलब संसार, ये लोक, वो लोक, पाताल लोक, आसमान लोक, स्वर्ग लोक, नरक लोक, ऐसा कुछ नहीं है। लोक मतलब शरीर, हम बोलचाल में यूज करते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा कहते हैं, राइट। तो लोक मतलब शरीर। अस्मिन, इस, एव निश्चित, विस्तरशः विस्तार से, प्रोक्तः कहा गया, शृणु सुनो,
द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च। क्या कहते हैं हे अर्जुन, इस संसार में इस लोक में मतलब इस शरीर में दो तरह की प्रवृत्तियां होती हैं, दैव आसुर एव च। दैव और आसुर, हमारे शरीर के अंदर दो तरह की प्रवृत्तियां हैं, दैवी प्रवृत्ति, आसुरी प्रवृत्ति। दैवो विस्तरसः प्रोक्त, देवों के बारे में मैंने तुम्हें विस्तार से बताया। आसुरंग पार्थ में शृणु, हे पार्थ अब असुरों के बारे में सुनो। यानी कि छठे श्लोक के बाद जब आप पढ़ेंगे 17वें अध्याय में, तो असुरों के बारे में और विस्तार से आपको पढ़ने को मिलेगा कि असुर किस तरह के लोग होते हैं। हम ही असुर होते हैं, कोई और नहीं। लंबे शरीर वाला, सींगों वाला, लंबे दांत वाला नहीं होता असुर। असुर तो हम ही होते हैं, देवता भी हम ही होते हैं। निर्भर इस बात पर करता है कि हमारे अंदर किस तरह की प्रवृत्तियां किस समय पर कार्य करती हैं। हो सकता है कि सुबह 9:10 पे आपके अंदर आसुरी प्रवृत्तियां हो, उसके ठीक एक घंटे बाद दैवी प्रवृत्तियां आपके अंदर आ जाएं, ये संभव है। तो हम ही असुर हैं और हम ही देवता भी हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्षेत्र कहाँ है। ये कुरुक्षेत्र और ये धर्म क्षेत्र कैसे एक ही क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो अब आप हरियाणा की तरफ मत देखना, हरियाणा के कुरुक्षेत्र की नहीं, अपने इस क्षेत्र की तरफ देखना है। तो ये आध्यात्मिक नजरिया है श्रीमद् भगवद गीता से। धन्यवाद।